हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे, जो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 6 नंबर का आपका आएगा। इससे पहले इस सीरीज में 3 लेक्चर्स और आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 की रिविजन। फर्स्ट सम देखिए बेटा, बिंदुओं -4√38 और -√35 के बीच की दूरी है। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हम जानते हैं अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x1 और y1 और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। हम लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1, इसके सामने भी माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है आपके पास 8। सॉल्व करें, -√3 प्लस 4√3, इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3√3। इसका क्या है स्क्वायर, प्लस में 5 में से 8 गए, -3 का स्क्वायर। स्क्वायर करें, 3√3 की 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9 और फिर 9 तिया, ये बनेगा आपके पास 27। -3 का स्क्वायर ये बनेगा 9, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 का रूट क्या होता है 6। ऑप्शन सी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, अब आपको रूट में प्लस और रूट का स्क्वायर करना तो आना चाहिए। 10th क्लास में हम इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोबारा देख लीजिए बेटा, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना था। सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारे पास, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने वैल्यूज रखी है x2 x1 की, y2 y1 की, सिंप्लीफिकेशन किया है और ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन आपका असर्शन और रीजन वाला है। अभिकथन क्या कहता है कि बिंदु 0, 4 ये y एक्स पर स्थित है। अगर आप देखेंगे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। ऑब्वियसली ये पॉइंट आपका किस पे जाएगा, y अक्ष पे आएगा, तो ये बात आपकी क्या होगी, सही हो गई। तर्क देखिए, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि y पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का हमारा जो x निर्देशांक आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो दोनों ही बातें सही हैं और जो तर्क है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं थर्ड सम को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, एक सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक सोसाइटी के पार्क में 3 बिजली के खंभे और लगाए। इन 3 खंभों के बावजूद पार्क के कुछ हिस्सों में अभी भी अंधेरा है, इसीलिए एक और बिजली का खंभा लगाने का फैसला किया। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये बेटा आपकी केस स्टडी के क्वेश्चन है और चैप्टर 7 से पूरी उम्मीद है कि केस स्टडी का क्वेश्चन आपका इसी में से पूछा जाएगा। तो इसी टाइप के आएंगे, बस स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट सम देखिए, खंबे सी की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पॉइंट सी के निर्देशांक बताने हैं कि इस पे x की वैल्यू कितनी है और इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है। ठीक है, हमने x पे देख लिया वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू देख ली 4। ये c के निर्देशांक है, मतलब खंबे c की यही स्थिति है। ठीक है, सेकंड, पार्क के कोने O से खंबा B की दूरी ज्ञात कीजिए। अब O के कोऑर्डिनेट निर्देशांक तो हमें पता है, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। B के देखें, B पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 9 है। लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ दें इनको 97,
√97 ये हो गई O से लेकर खंबा B के बीच की दूरी। थर्ड पार्ट, चौथे खंबे D की स्थिति ज्ञात कीजिए ताकि 4 बिंदुओं से समांतर चतुर्भुज बना ले। अब ABCD ध्यान से देखें तो हमारा ये समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, यही बनेगा, पार्क से बाहर तो वैसे भी नहीं जाना, यानी कि ये पॉइंट आएगा आपका D। इस पे कोऑर्डिनेट देख लो, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। इसी में अथवा में क्या है, खंभों A और C के बीच की दूरी। A के कोऑर्डिनेट देखें, x की वैल्यू इस पे 1 है और y की वैल्यू इस पे 5 है, तो A और C के बीच की दूरी निकाल दीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला से। 7 माइनस में 1, 7 में से 1 गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 5, 4 में से 5 गया, माइनस में 1 का स्क्वायर, 6 6 36 और 1 √37 ये आ जाएगा A और C के बीच की दूरी। ठीक है बेटा, जैसे आपको स्टेटमेंट कह रखी है उसी के अकॉर्डिंग पहले हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। पॉइंट C के कोऑर्डिनेट ही क्या है, खंबे C की स्थिति है। पार्क के कोने से खंबे B की दूरी के लिए इनके कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लगा दिया। फिर एक पॉइंट हमसे पूछा गया था कि चौथा खंबा कहाँ लगाएंगे, हमने फिगर बना के हमारा चौथा खंबा फाइंड आउट कर लिया। और वेरीफाई कर सकते हैं हम, इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो बेटा बराबर ही आएगा। ठीक है, खंभों A और C के बीच की दूरी, A पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं, C पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं और हमने दूरी सूत्र लगा दिया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4, वह बिंदु जो बिंदु -2 -5 और 2 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अब किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उसे 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। इनडायरेक्टली ये हमसे मध्य बिंदु पूछ रहा है। अब हमें पता है अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो इनका मिड पॉइंट कैसे निकलता है, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे -2 2 को जोड़ेंगे, 0 0 का आधा करेंगे 0 ही आएगा। -5 और 5 को जोड़ेंगे 0 0 का आधा करेंगे 0 ही आएगा। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या आएगा, 0 0। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखिए बेटा ये डायरेक्ट ये भी कह सकता था कि इन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या होगा, नहीं, बट इसने क्वेश्चन को घुमा दिया है। स्टैंडर्ड मैथ में यही चीज आनी है और आपने उस क्वेश्चन की सेंस को ही समझना है। ठीक है, इसने क्या कहा, इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित हमने बिंदु बताना है, तो यही आएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको अभी भी इतना नहीं समझ में आ रहा तो इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करके आप मिड पॉइंट देखेंगे ना, तब भी यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। शीला, रेवती, राम और जोसेफ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्कूल में सामूहिक योग सत्र के लिए मुख्य मंच पर प्रशिक्षक हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये मंच है, यहाँ पे बैठे हैं, ये है शीला, ये है रेवती, ये है राम और ये है जोसेफ। ठीक है, फर्स्ट देखिए, रेवती और शीला की स्थिति लिखिए। स्थिति मतलब इनके निर्देशांक निकले हैं, तो रेवती के निर्देशांक हम देख लें। रेवती पे r पे x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9, तो रेवती के तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 और 9। शीला के देखें, शीला पे x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो शीला के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4 5। ठीक है, सेकंड, रेवती और जोसेफ के बीच की दूरी क्या है। रेवती तो यहाँ पे है, जोसेफ के कोऑर्डिनेट और देख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 7 में से 7 गएंगे तो 0 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहना है। यहाँ पे देख लीजिए 9 में से 1 गया 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 64 का स्क्वायर रूट 8,
तो 8 यूनिट क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है। थर्ड, एस एम के त्रिखंड के बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एस एम, इसके 3 बराबर बराबर हिस्से, यानी कि एक तो आपने इसका ये कोऑर्डिनेट बताना है और एक आपने ये कोऑर्डिनेट बताना है। हो गया ना त्रिखंड 3 हिस्से। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके पास 6 और 5, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास 8 और 5। ठीक है। या फिर यदि बिंदुओं आर एम जे से बनने वाले त्रिभुज के प्रकारों के नाम, आर यहाँ है, ये हो गया एम और ये हो गया आपके पास जे। ठीक है, ये त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का प्रकार बताना है। देखते ही पता चल रहा है ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारा त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, हमने बताना था कि त्रिभुज कैसा बन रहा है, ये दोनों डिस्टेंस आपके बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और यही हमें बताना था। ठीक है, देखिए बेटा हम बार बार इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या यूज कर रहे हैं, या तो वो हमसे निर्देशांक पूछ रहा है, या वो हमसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है, या फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा है। ये 2-3 चीजें ही हैं पूरे चैप्टर में। फर्स्ट में इसने क्या कहा था, रेवती और शीला, हमने कोऑर्डिनेट बताने थे जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड में हमने क्या बताना था, बीच की दूरी, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला है तो हमने दूरी निकाल दी। थर्ड में ही अगेन वो फिर हमसे निर्देशांक पूछ रहा था, और फोर्थ में इसने क्या पूछा है, त्रिभुज का प्रकार बताना है। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन वो घुमा फिरा के आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, यदि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर के निर्देशांक ये हैं, केंद्र के निर्देशांक ये हैं, तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक, ये हो गया आपके पास वृत्त और ये हो गया इसका व्यास। एक छोर के निर्देशांक क्या है, 2 और 3। केंद्र के निर्देशांक क्या है, -2 और 5। ये निर्देशांक हमें निकालने हैं तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, x और y। अब हमें पता है केंद्र क्या होएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, x + 2/2 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के उनका आधा करेंगे तो ये पॉइंट आना चाहिए, कितना है, -2। यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। 2 और -2 की गुणा करेंगे -4, और 2 उधर जाएगा तो -4 और -2 ये बनेगा -6। x की वैल्यू आएगी -6। y की ओर निकाल लें, 3 + y/2, 3 + y/2, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट आएगा 5। सॉल्व करें इसको, 3 + y, 2 5 = 10, हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। 3 उधर ले गए, 10 में से 3 गए 7, -6 और 7 ये कोऑर्डिनेट आएंगे। ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखिए बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसने क्या कहा कि वृत्त का केंद्र इतना है, व्यास का एक छोर ये है, दूसरे छोर के हमने निर्देशांक निकालने थे। अब हमें पता है केंद्र तो बीच में होता है, मतलब इस पूरे रेखाखंड का ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाया बेटा हमने। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक पॉइंट हमारे पास क्या है, x1 y1 है, एक पॉइंट हमारे पास क्या है, x2 y2 है, और अगर ये मध्य बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, तो x कैसे निकलता है, x1 + x2/2 करके, और y कैसे निकलता है, y1 + y2/2 करके। सेम काम हमें यही कहा है, -2 कैसे निकला, 2 + x/2 करके, और 5 कब निकला, 3 + y/2 करके। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, x और y के बीच ऐसा संबंध खोजें कि बिंदु x y इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर है। मतलब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, एक बार इसका और इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इस बिंदु का और इस बिंदु का डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों को क्या रख देंगे, बराबर। निकालें जरा डिस्टेंस फॉर्मूला से, इनका डिस्टेंस x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर,
ये तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकली है। अब दूसरे बिंदु के निकाल लेते हैं। x माइनस माइनस 3 मतलब प्लस का हो जाएगा ये, x प्लस 3 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, इनको खोल लेते हैं हम। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 3 दूनी 6x। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस में 12y बराबर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 4 चौके बनेगा 16 माइनस में 8y। अब दोनों चीजें बराबर हैं तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और क्या हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। सबको एक तरफ ले आए, 6x प्लस का है इधर जाएगा माइनस का, माइनस का 6x ऑलरेडी है तो कितने हो गया पारे, माइनस के 12x हो गए, माइनस के 12y है इधर, 8y इधर जाएगा तो वो किसका बन जाएगा, प्लस का, माइनस के 12 प्लस के 8 कितना बनेगा, माइनस का 4y। और यहाँ पे क्या है 36 और 9 45 ऑलरेडी है, और 16 और 9 25 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 45 में से 25 गए कितने बचेंगे, प्लस का 20 बराबर 0। अब ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इन सबको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या आएगा, माइनस का 3x माइनस का y प्लस में 5 इक्वल टू 0, या फिर सबको उधर ले जाओ, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना था, तो ये रिलेशन है x और y के बीच में। दोबारा देखिए बेटा क्वेश्चन को, इसने क्या कहा कि एक पॉइंट है एक्स वाई, वो इस बिंदु से और वही पॉइंट इस बिंदु से बराबर बराबर दूरी पे है। तो हमने पहले इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, फिर हमने इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, समान दूरी थी तो दोनों को क्या रख दिया, बराबर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, दो आइडेंटिटीज लगी हैं, सबको एक तरफ ले आए, सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा रिलेशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, एक्स अक्ष से बिंदु -1 7 की दूरी। अब एक्स अक्ष पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू 0। देखिए जरा इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से, हमें बताना है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट के बीच की दूरी। ये पॉइंट कहाँ बनेगा, -1 7 यहाँ पे लगा लो। अब एक्स अक्ष से तो इसका डिस्टेंस वही होगा ना वाई कोऑर्डिनेट वाला, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 7, तो ऑप्शन बी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, वो यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि मूल बिंदु से दूरी बताओ, तब आपका आंसर अलग आना था। फिलहाल इसने क्या कहा है कि एक्स अक्ष से दूरी बताओ इस पॉइंट की, तो हमने एक बार पॉइंट ड्रॉ करके देख लिया। अब एक्स अक्ष से तो इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है, वाई कोऑर्डिनेट वाला ही बन रहा है, कितना है वाई कोऑर्डिनेट हमारा 7, तो ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब क्वेश्चन नंबर 9 अभिकथन और तर्क असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये। y का मान 6 है जिसके लिए बिंदु 2 - 3 और 10y के बीच की दूरी 10 है। इसको कैसे करेंगे आप, y की जगह एक बार 6 रख लीजिए, है ना, और इन दोनों के बीच का क्या निकाल देते हैं, हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देख लेते हैं दूरी 10 आती है नहीं आती, आती है तो ये ठीक है वरना ये गलत हो जाएगा। अंडर द रूट 10 में से 2 गए 8, 8 का स्क्वायर 64 बनेगा, 6 माइनस माइनस 3 प्लस 6 और 3 9, 9 नेम 81, जोड़े जरा इसको 5 145, ये 10 तो नहीं आया, मतलब अभी कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तर्क देखें, दो दिए गए बिंदुओं A और B के बीच की दूरी निम्न द्वारा दी गई है। हम डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगाते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तर्क हमारा ठीक है और असर्शन अभिकथन हमारा गलत है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा।
ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस हमारा 10 आ जाता तो ये सही होता और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होती, क्योंकि ये दूरी हमने इसी मेथड से निकाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जीपीएस में पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के रूप में जाना जाता है। जीपीएस में इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाओं के रूप में जाना जाता है। ऐसे जो लाइंस जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। किसी स्थान का अक्षांश और देशांत उसके निर्देशांक होते हैं। मान लो कोई पॉइंट है तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस वो क्या बनता है? उसका निर्देशांक बनता है। और दो स्थानों के बीच की दूरी के लिए दूरी सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के एक परिवार ने लखनऊ से पुरी तक भुज और नासिक होते हुए एक राउंड ट्रिप की योजना बनाई, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखते हैं चित्र क्या है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो ये हमारा डायग्राम है जिसके बारे में बात की जा रही थी। ये लखनऊ है, यहाँ पे ये पुरी, ये नासिक और ये भुज। फर्स्ट पार्ट देखिए, लखनऊ से भुज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए। लखनऊ के कोऑर्डिनेट देखें, इस पे x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 10, और भुज पे x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू है 7। इनके बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 5 में से 0 गएंगे 5 और उसका स्क्वायर कितना बनेगा? 25। 10 में से 7 जाएंगे 3 और उसका स्क्वायर कितना बनेगा? 9। ऐड कर दें, √34, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आएगा। ठीक है, सेकंड, यदि कोटा लखनऊ और भुज से जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:2 में विभाजित करता है तो कोटा के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इनके बीच में क्या है? के है, कोटा है। पर यहाँ पे बेटा एक चीज आपने ध्यान रखनी है, भुज और लखनऊ के बीच का अनुपात नहीं है, ये लखनऊ और भुज के बीच का अनुपात है। तो आप यहाँ पे एक बार L लिख लीजिए, 5 और 10, ये हो गया आपके पास भुज, 0 और 7। अब कोटा जो है वो इनको 3:2 में डिवाइड करता है। यहाँ पे आपने नहीं कर देना है बेटा 3 और 2, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कोटा लखनऊ और भुज को 3:2 में विभाजित करता है। कोटा लखनऊ और भुज को 3:2 में विभाजित करता है। हमें कोटा के निर्देशांक निकालने हैं, x और y। अब हमें पता है अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं और इनको किसी भी रेशियो में डिवाइड करने वाला ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो ये पॉइंट निकलता कैसे है? x हम कैसे निकालते हैं? m की x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में जब आंतरिक रूप होता है तो प्लस की बात होती है, n की x1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में m प्लस n, तब हमारा एक कोऑर्डिनेट निकलता है। इस सारे में देखो x1, x2 और x की बात हो रही है। y निकालेंगे तो m की y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में n की y1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में m प्लस n। ये तो था जब आंतरिक रूप से हो। मान लो आपका बाह्य रूप से आ जाए तो आपने प्लस वाले साइन की जगह माइनस वाला साइन यूज करना है। x निकाले कोऑर्डिनेट, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 और 5 की गुना करेंगे 10, बटे में क्या लिखना है हमने? m प्लस n। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, काट दें। x कोऑर्डिनेट तो आ गया 2। y और निकाल दें, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 × 21 प्लस में
2 की गुना किससे करेंगे? 10 से, 20 और बटे में तो वही रहेगा 3 और 2 5, जोड़े 41/5। तो हमारे पास जो कोटा है उसके निर्देशांक के आगे 2 और 41/5। ठीक है, सीधा सीधा हमारे पास ये विभाजन सूत्र है और हमने इसी का ही यूज किया है। अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ऐसे निकालते हैं, यहाँ वाले की इस साइड से मल्टीप्लाई और इधर वाले की इधर से मल्टीप्लाई और बटे में इन दोनों का सम करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, लखनऊ, नासिक और पुरी स्थानों द्वारा बनने वाले त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। ये लखनऊ, यहाँ पे ये नासिक और ये पुरी। एक बार P का अपने कोऑर्डिनेट देख लें कितने आएंगे, ये 8 और 6 हैं, और N के कोऑर्डिनेट देखें तो ये क्या है, 2 और 6 है। हम ऐसे नहीं बता सकते, हम कब बता पाएंगे कि त्रिभुज कैसा है? तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। आप इसको अच्छे से सॉल्व करके बताना कि आपका आंसर मेरे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं डायरेक्ट इनके डिस्टेंस निकाल रही हूँ। 8 में से 2 गए 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 6 में से 6 गए 0, यानी कि इसका डिस्टेंस क्या आएगा आपके पास? 6 आएगा। इन दोनों का डिस्टेंस देखें, 8 में से 5 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 10 गए 4, 4 चौके 16 और 25 का स्क्वायर रूट, इनका डिस्टेंस आएगा 5। इनका निकाले, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 10 में से 6 गए 4, 4 का स्क्वायर 16 और रूट करेंगे तो इसका भी डिस्टेंस क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में डिस्टेंस का अपना यूज किया है। आप इसको आराम से सॉल्व करके देखना कि आपका ये आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख लो, ये त्रिभुज ऐसी है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये त्रिभुज हमारी कैसी बनेगी? समद्विबाहु त्रिभुज बनेगी। ठीक है, सिर्फ फिगर देख के नहीं बताना, फिगर में ऐसा लग रहा है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं और ये समबाहु त्रिभुज है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और तभी देखो हमें पता चल रहा है कि कैसी त्रिभुज है हमारी? समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, देशांतर यानी कि y अक्ष पर एक बिंदु खोजें जो बिंदुओं L और P से समान दूरी पर है। अब y अक्ष पे कोई पॉइंट होएगा तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होएगा, यही पॉइंट है। इसका एक बार आप L से डिस्टेंस निकालेंगे, इसी पॉइंट का P से डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को क्या रख देंगे? बराबर। करें जरा, अंडर द रूट। L वाला हमारा पॉइंट क्या है? 5 और 10, इनके बीच की दूरी 5 में से 0 गए 5 और 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 10 में से क्या जाएगा? y, और ये करेंगे हम होल स्क्वायर। किसके बराबर है? दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देते हैं। पूरी के कोऑर्डिनेट क्या है? 8 और 6। 8 में से 0 गए 8 और 8 का स्क्वायर तो 64 आना ही है, वो क्या बनेगा? 6 - 5 का स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हमने से पहले भी किया था जब हमने x और y में रिलेशन निकाला था, है ना। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी खुलेगी a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो 64 है। यहाँ पे भी आइडेंटिटी खुलेगी, 36 प्लस y स्क्वायर माइनस में 12y। अब y स्क्वायर इधर है, दोनों बराबर हैं तो कट गए हैं। 64 और 36 को देखें तो ये 100 बनेगा, इधर भी 100 है, कट गए हैं। यहाँ पे क्या बचा है? 25, 20y को उधर ले जाओ, माइनस का तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 20 में से 12 गया 8y, y की वैल्यू क्या आ रही है? 25/8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? y अक्ष पे कौन सा बिंदु होगा? 0, और ये हो गया 25/8। ये पॉइंट ऐसा है जो L से और P से बराबर बराबर दूरी पर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लेंथी जरूर था बट कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल आसान है।
क्वेश्चन को आपने समझना है कि ये हमसे किन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है या कौन सा रेशो पूछ रहा है, ये हमसे मिड पॉइंट लगवाना चाहता है या सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले का यूज करना चाह रहा है हमसे। ठीक है, फर्स्ट देखिए L और B के बीच की दूरी निकालनी थी, हमें L के कोऑर्डिनेट पता है, हमें B के कोऑर्डिनेट पता है, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने आंसर निकाल लिया। सेकंड में कोटा लखनऊ और भुज के बीच में था 3:2, पर इसको जरूर ध्यान में रखना है, अगर यहीं पे आप करोगे तो इधर भुज है इधर लखनऊ है, इसने क्या कहा है लखनऊ को भुज से, इस रेखाखंड को, तो इस रेशो को ध्यान में रखेंगे। सीधा सीधा हमारा विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला है, वैल्यू रिप्लेस करी है और x और y की वैल्यू निकाल ली जो हमारे कोटा के कोऑर्डिनेट थे। थर्ड में इसने हमसे कहा कि ये त्रिभुज कैसा है, तीनों ही पॉइंट्स हमारे पास थे, तीनों ही की डिस्टेंस निकाली, डिस्टेंस से पता चला कि दो भुजाएं क्या हैं बराबर हैं और ये त्रिभुज कैसा बनेगा, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और लास्ट पार्ट में इसने क्या कहा कि वाई एक्स पे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दो पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पे हो। तो हमने इस पॉइंट की और एल से डिस्टेंस और इसी पॉइंट की पी से डिस्टेंस निकाली और दोनों को क्या रख दिया बराबर। रिमेनिंग तो कैलकुलेशन पार्ट है और ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 11, बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 की मूल बिंदु से दूरी। अब मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 में से 0 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 0 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, अंडर द रूट 13। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सिर्फ अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुओं -3 10 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 जिस अनुपात में विभाजित करता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। एक पॉइंट है आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट है -3 और 10, दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 6 और -8, और कोई पॉइंट है -1 और 6। ये पॉइंट इस रेखाखंड को किस रेशो में डिवाइड करता है वो आपने बताना है। तो हम क्या मान लेते हैं कि k और 1 में डिवाइड करता है। अब लगाएं हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। ये कोऑर्डिनेट -1 हमारा कब निकलता है जब हम k की किस से गुणा करेंगे 6 से, प्लस में 1 की किस से गुणा करेंगे -3 से, अपॉन में क्या आएगा k + 1। सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, -k -1 6k -3। सॉल्व करें, -k -6k इक्वल टू -3 + 1, माइनस का 7k माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू क्या आ रही है 2/7। रेशो क्या था हमारा k/1 और k की वैल्यू क्या आई है 2/7/1। 7 डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2/7 में ये डिवाइड करेगा। ठीक है, हमने सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज किया है बेटा। यहाँ पे हमने x कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, अगर y लेंगे तब भी आंसर आएगा। यहाँ पे हम y का भी करेंगे, पहले एक बार यहाँ से समझते हैं। हमने सेक्शन फॉर्मूला में पढ़ा है कि हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट कब निकलता है जब k की फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में इनका सम। तो वहां से सॉल्व करके हमने k की वैल्यू निकाली, आंसर आ गया। एक बार y के लिए देखें, y वाला कोऑर्डिनेट मतलब 6 हमारा कैसे आएगा जब k की हम यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 की भी यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अपॉन में तो क्या आता है रेशो का सम ही आता है, 6/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6k + 6 इक्वल टू -k 8k प्लस में 10। 8k यहाँ ले आइए, प्लस का 8k हो जाएगा, 6 उधर ले जाइए, 8 और 6 14k बराबर 4। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, 4/14 काटेंगे तो क्या आ रही है 2/7, वही वैल्यू आ रही है जो हमारी x वाले कोऑर्डिनेट से आई है। तो हमारा रेशियो क्या था
k/1 था, k की वैल्यू आ गई 2/7, 7 डिवाइड में है, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, रेशियो क्या बनेगा 2/7। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में हमने सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल ही है। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। y अक्ष पर एक बिंदु खोजें। अब y अक्ष पर कोई पॉइंट होएगा तो उसके कोऑर्डिनेट यही होने जो बिंदु A और बिंदु B से बराबर दूरी पे है। तो हमने वैसे ही करना है जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले किया था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे। बराबर क्यों रखेंगे? क्योंकि वो समान दूरी पे है। लगाएं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर बराबर अंडर द रूट -4 - 0 का स्क्वायर प्लस में 3 - y का स्क्वायर। सॉल्व करें, 6 × 36 प्लस में रूट से रूट भी काट ही देते हैं, रूट से रूट कट जाएगा। ठीक है, ये रूट नहीं बचेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएं, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी देखें ये 16 आएगा, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये दोनों बराबर हैं तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 16 और 9 25 होते हैं और 25 इधर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 10y है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 10 में से 6 गए 4y, y की वैल्यू क्या आएगी 4 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल आउट हो गया 9। y की वैल्यू क्या आ गई 9, तो हमारा पॉइंट क्या आया है 0,9। ये पॉइंट ऐसा है जो a पॉइंट से और जो b पॉइंट से बराबर बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने इस लेक्चर में 2-3 पहले भी कर लिए हैं। क्या था, y अक्ष पर एक पॉइंट लेना है तो हमने 0 y ले लिया। अगर मान लो x अक्ष पर कोई पॉइंट आ जाता तो x और 0 ले लेते हैं। ठीक है, इन दो बिंदुओं से बराबर बराबर दूरी पे था तो एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला इन दो बिंदुओं के बीच में लगाया है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला इन दो बिंदुओं के बीच में लगाया है, सॉल्व किया है, और ये तो सिंप्लीफिकेशन आसान सा है, यहाँ से आपका आंसर आ जाना है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 7 को भी हमारा कवर अप कर लिया है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।